जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का आपकी बम्पर वैकेंसी आई है। तो उसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये जो पेपर है आपका 2018 का है, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन जो इतने थे रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये आपका मैथ का पार्ट होगा जिसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कागज़ का मूल्य जो है वो 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। मतलब आपका जो 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी जो कागज़ है वो 55 रुपये का है। 55 रुपये का 55 रुपये में आपको 1 किलोग्राम कागज़ मिलता है। आगे कहता है, यदि 1 किलोग्राम कागज़ से 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है। मतलब 192 मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है वर्ग मीटर, तो 192 वर्ग मीटर स्क्वायर या कह सकते हैं, या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो 192 मीटर स्क्वायर कवर करने में कितना कागज़ यूज हुआ है? 1 किलोग्राम, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। यदि 1 किलोग्राम कागज़ से 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है। यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है गाइस। अब आगे हम लोग कह सकते हैं कि 192 मीटर वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर करने में प्रयुक्त कागज़ है 1 किलोग्राम। तो 1 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये तो है 192 मीटर स्क्वायर कवर करने में 1 केजी है। तो 192 में इतना लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? तो आपको पता होगा 1/192 हो जाएगा, 1/192 केजी। ओके गाइस, क्योंकि टोटल जो है आपका 192 मीटर स्क्वायर कवर करने में 1 किलोग्राम लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर कवर करने में कितना लगेगा? 1/192। एक एक नियम से आपका लगा सकते हैं। आगे क्या कहता है, 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज़ से कवर करने में कितना खर्च होगा? तो गाइस, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, 8 मीटर भुजा है, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर, और घन की बात हो रही है। तो भुजा वाले घन को कागज़ से कवर करने पर कितना खर्च होगा? तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब पूरे के क्षेत्रफल को कवर करने में कितना खर्च होगा। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है आपका 6 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 × 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 84। तो 84 सॉरी 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 64 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 384। 384 स्क्वायर मीटर। अब हम लोगों ने ये संपूर्ण क्षेत्रफल इसलिए निकाला है क्योंकि 8 मीटर भुजा वाले घन को कागज़ से कवर कर रहा है। ओके, पूरा कवर कर रहा है, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल को कवर कर रहा है 8 मीटर भुजा वाले को। तो देखिए कितना खर्च होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइज, 384 स्क्वायर मीटर जो आया है आपका, ये संपूर्ण क्षेत्रफल है। और 384 मीटर को कवर करने में प्रयुक्त कागज़ कितना लगेगा? तो 384 इंटू 1/192, 1/192। 192 क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कवर करने में इतना लग रहा है, 1/192। इसलिए 384 के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/192 से। तो आपका जो आएगा टोटल कागज़ 2 केजी। 2 केजी कागज़ लगेगा संपूर्ण क्षेत्रफल को कवर करने में, एक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल को कवर करने में। अगर पूछा जाता है कितना खर्च होगा, आगे पूछा जा रहा है कितना खर्च होगा, तो 1 केजी कागज़ का मूल्य है 55 रुपये। तो 2 केजी कागज़ का मूल्य कितना होगा? 2 × 55, मतलब 110 रुपये। 110 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य जो है वो आपका 81 है। मतलब 81 है 7 समुच्चयों का माध्य। आगे कहता है, यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा? तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, माध्य अथवा औसत क्या होता है? पदों का योगफल, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ से अगर पदों का योग निकालें, पदों का योग क्या हो जाएगा? इज़ुकल टू माध्य इंटू पदों की संख्या। तो इधर से अगर समुच्चयों के माध्य दिया हुआ है 81,
माध्य हो जाएगा 81 यहाँ से, और पदों की संख्या कितनी है, 7 संख्याएँ हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पदों का योगफल निकालना चाहें तो आपका कितना हो जाता है, 567। ओके गाइस, तो ऐसे ही निकालेंगे। देखिए 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य कितना है, 81, लिख दिया। यदि किसी एक संख्या, आगे देख लेते हैं, इनका योगफल निकाल लेते हैं। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो योगफल निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, पदों का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा, माध्य, माध्य कितना है, 81, पदों की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ से अगर 81 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आ जाता है, 567। अगला देखिए क्या कहता है, किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो पदों का योग तो आपका 567 है, और इसमें से एक संख्या को हटा देते हैं, एक्स संख्या को हटा देते हैं, मतलब घटा देते हैं, तो आपका माध्य कितना हो जाता है, 78, और बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी तब, 6, और बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 1 का 567 इंटू एक्स में करेंगे तो ये 567 माइनस एक्स, और 78 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 468 आ जाता है। क्रॉस आप पक्षांतर करेंगे, 567 माइनस 468, और माइनस का एक्स उधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पूछी जा रही है आगे हटाई गई संख्या का मान क्या होगा। तो हटाई गई संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 567 से 468 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 99, 99। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को, तो टोटल लंबाई यहाँ से निकाल लेते हैं। लंबाई कितनी है, 400, और एक ये लंबाई है जो कि आपकी पुल की है, तो टोटल लंबाई आपकी निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 700। अब आगे क्या कहते हैं, लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो t = 70 सेकेंड। तो ट्रेन की गति बतानी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 700 मीटर, और समय कितना है, 70। देखिए ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है जो चाल निकली है, तो हमें, लेकिन हम अगर सोल्यूशन करें तो आपका कितना निकलेगा, 0 0 कटा, 7 से ये कटा, तो चाल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18, लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें तो 18/5 का मल्टीप्लाई। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काट देंगे 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, क्या है, 17 माइनस, लिख लेते हैं ऊपर, 17 माइनस 4.5, 4.5 डिवाइड बाई 9 प्लस 1.3 इंटू 0.6, और आगे है प्लस का 0.4। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड वाला सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 17 माइनस 4.5 में 9 का डिवाइड अगर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो 0.5 मिलता है। आगे है प्लस, अब 1.3 में 0.6 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 0.78, और प्लस 0.4 ये हो जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं, अब प्लस वाला सॉल्व करते हैं बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग। तो 17 माइनस 0.5 प्लस कितना हो जाएगा, 0.78 में 0.4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 7 4 11 की, एक हाथ से लगा एक, तो ये हो जाएगा 1.18। अब अगर हम लोग 1.18 से 0.5 घटा दें, क्योंकि पॉइंट वाला सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग, या अगर करें तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग 17 में 1.18 जोड़ देंगे, तो 17.00 लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1.18 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 1.8 18 पॉइंट कितना हो गया, 18.18, और इससे कितना घटा दें, 0.5। तो 0.5 घटाने पर आपका कितना मिलेगा, तो घटा लेते हैं 18.8 से 18 से 0.5,
तो आपका 8 ये हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और पॉइंट लगाया और आगे कितना है 17, 17 हो जाएगा 17.68। तो कितना हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी 17.68 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है, देख लेते हैं। यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को पी क्यू आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए। तो गाइस जो रुपए वितरित किए गए हैं पी क्यू आर के बीच, वो किस रेशियो में किए गए हैं? 1 मतलब 1:2:3 के अनुपात में। तो अगर अगर हम लोग देखें तो पी को कितनी मिली हुई राशि होगी अनुपात के रेशियो में? तो पी का जो रेशियो है वो है 1, और बटे में क्या आएगा? टोटल योग। तो 1+2 कितना होगा? 3, और 3 को ऐड कर देंगे 6, तो टोटल 6 होगा, और मल्टीप्लाई 780 रुपये। तो पी का कितना वितरित हुआ? पूरा रुपया निकल आएगा ऐसे। तो पी के लिए आपका कितना निकलेगा? 130 रुपया। और क्यू के लिए अगर निकालें तो क्यू का रेशियो कितना है? 2, और बटे में टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 780। तो ये अगर काटेंगे तो आपका कितना रुपया निकलेगा? 266 रुपये। और आर के लिए अगर निकालें तो आर का रेशियो कितना है? 3, और बटे में टोटल रेशियो, और टोटल रुपया कितना है? 780 इजुकल टू कितना निकलेगा? 390 रुपया। ये पी क्यू आर का रुपया निकल आया कि कितना कितना वितरित किया गया। लेकिन आगे क्या होता है? लेकिन गलती से वितरण क्या किस रेशियो में हो जाता है? 1 1 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। तो अनुपात में किया जाता है। तो गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ ये निकालना है। तो गलती से जो हुआ है तो वो रेशियो कितना है? पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना है? इजुकल टू 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर सिंपल में अगर चेंज करें तो कितना निकलेगा आपका? तो ये टोटल रेशियो निकलेगा 6:4:3। इसको कैसे निकाला? ये भी सिंपल सा है। इसको निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए, 2, 3 और 4 का, और ऊपर ऊपर नीचे आप क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके गाइस, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर। मतलब 1/2 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करें काटेंगे तो आपका 6 आएगा, और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1/4 में मल्टीप्लाई 12 का करेंगे तो 3 आएगा। तो इनका ये गलती से रेशियो ये निकल आया। अब क्यू को प्राप्त राशि कितनी है? तो गलती से क्यू को राशि कितनी प्राप्त होगी? तो रेशियो कितना है? 4, और टोटल रुपया कितना है? तो टोटल आपका नीचे कितना रखा जाएगा? 6 + 4 + 3, तो कितना होता है? 13। और टोटल रुपया है आपका 780। ये 780 कैसे आया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऊपर दिया हुआ है 780 रुपये को वितरित किया गया है। तो इसे जब काटेंगे तो क्यू कितना निकलेगा? 240 रुपया। ये गलती से प्राप्त हुआ है, वितरित हुआ है। तो गलती से क्यू को नुकसान कितना होगा? तो क्यू का देखिए ऊपर कितना निकाला था? 260, और नीचे निकला है 240। तो 260 से हम लोग 240 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 रुपया। तो ये नुकसान हुआ, 20 रुपये का नुकसान। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो वो क्या है आपका? रमन ने 9 वर्ष बाद, टाइम दिया हुआ है 9 वर्ष, टी की वैल्यू है आपकी 9 वर्ष, 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। मतलब साधारण ब्याज कितना है आपका? SI इजुकल टू 13,300 रुपये का भुगतान किया। ब्याज के रूप में दिया हुआ है साधारण ब्याज, ये भुगतान किया है। आगे क्या कहता है? उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? देखिए टोटल आपका टाइम है 9 वर्ष। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100 होता है। तो हम लोग सीधे सीधे निकालेंगे। मान लेते हैं टोटल धनराशि जो है आपकी X है। तो आगे क्या कहता है? 9 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में लगा, तो उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%। तो साधारण ब्याज कितना है? 13,300 रुपये इजुकल टू क्या होता है? PRT/100।
तो पी आपका कितना हो जाएगा, सभी में एक्स हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, पी कितना, पी आर टी अपन 100 है, तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पहले 2 वर्षों के लिए 6%, तो 6, और टाइम कितना है 2 वर्षों के लिए, तो अपान 100, ये हो जाएगा। फिर आगे कहता है 3 वर्षों के लिए, आगे अगले 3 वर्षों के लिए 9%, तो प्लस लगा देंगे। और रेशियो कितना, सॉरी परसेंट, जो आपका ब्याज है 9% है, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, वो बटे में 100, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए टोटल टाइम आपका कितना बचा, टोटल टाइम कितना बचा, आगे क्या कहता है 14% की दर से, तो 14% ये रख दिया। और टी कितना आपका होगा इसके लिए, 2 हो चुका है, 5 हो चुका है, और टोटल 9 वर्ष था, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचा 4, और 4/100 ये हो जाएगा। तो इसे कोष्टक को बंद कर देंगे। अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 50, 100 काटेंगे तो 50, तो आपका ये कटेगा जब, तो टोटल आपका जो आएगा गाइस, टोटल आपका आएगा कोष्टक में 95/100। डायरेक्ट मैंने बता दिया है, आप कोष्टक वाले को सॉल्व कर सकते हैं। और किसके बराबर हो जाएगा, 13,300 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000 रुपये। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जगह कम होने के कारण मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो त्रिज्या r बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो गाइस वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर आधार वाले, मतलब आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, जो कि है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई बतानी है, मतलब आपको क्या बताना है, ऊंचाई बतानी है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके गाइस, तो यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं। पाई को आप ऐसे ही रख दीजिएगा, पाई इंटू वृत्त का क्षेत्रफल का जो त्रिज्या है वो कितनी है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/2। आधार अब कितना है ट्रायंगल का 8, तो 8 रख दिया, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। तो यहाँ से 8 से 8 कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा गाइस, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई, और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा h। तो ऊंचाई कितनी आ गई 16 पाई। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या, तो लिख देते हैं कहानी की संख्या, कहानी के पुस्तकों की संख्या बटे क्या दिया हो, देखिए कहानी के पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना है 4:5, तो नीचे आ जाएगा गैर पुस्तक, कितना रेशियो 4:5। और आगे क्या कहता है, और कहानी की पुस्तकों की संख्या कितनी 900, तो 900 ऊपर रख देते हैं बटे में, गैर पुस्तकों को हम लोग मान लेते हैं गाइस एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 900 बटे में 4, 4 से 900 काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 225। तो 225 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 1125, 1125। तो ये आ गई आपकी गैर कहानी की पुस्तकें। तो गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या कितनी आ गई 1125, और कहानी की पुस्तकें कितनी है 900, ये आ गया। अब आगे क्या कहता है, जब कहानी की कुछ पुस्तकें खरीदी गई हों, मान लेते हैं कहानी की पुस्तकें, देखिए कहानी की पुस्तकें टोटल तो 9 हैं, और कुछ और खरीद लेंगे, मतलब एक्स एक्स पुस्तकें खरीद लेंगे, तो 900 में एक्स जोड़ दिया। तो आगे क्या कहता है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 8:9, तो अनुपात कितना हो जाता है 8:9, तो बटे में क्या आ जाएगा 1125, 1125। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो गाइस आपका कितना मिलेगा, तो देखिए ऊपर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8100 प्लस 9x,
8 का मल्टीप्लाई 1125 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 9000। और अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9000 माइनस 8100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ये रुपया दिया हुआ है, कितना रुपया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख रुपए हैं। तो 70 लाख रुपए कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है। तो कितने वर्षों में मूल्य घटकर इतना हो जाएगा, 35,84,000 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए पी की वैल्यू, मूलधन कितना है आपका 70 लाख रुपए, 0 0 एक और 0 फिर 3 0, 70 लाख रुपए। और आगे मूल 20%, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 20%। और आगे कितने वर्षों में, मतलब आपको समय बताना है, मतलब टी की वैल्यू बताना है, या कह सकते हैं एन की वैल्यू। ये घटकर कितना हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 35,84,000 रुपये। तो हमें टी की वैल्यू बताना है। तो देखिए फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 - R/100 की होल पावर n। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 35,84,000 रुपये, और बटे में क्या आ जाएगा पी। अगर यहाँ पे ए बटे पी कर सकते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। बटे में आपका आ जाएगा 70 लाख रुपए। तो 70 यहाँ लगा दिया, और 2 0 ये 3 0 ये। ओके गाइस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - R की वैल्यू कितनी है 20, 20/100, और होल पावर क्या हो जाएगी n। 3 0 से 3 0 कटा। अब ऊपर है 3584, नीचे है 7000। तो इसको अगर काटें, या आप ऐसे रख दीजिएगा 3584 जो है आपका, और आगे क्या है 1 - 20/100। इसको अगर पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 4/5 की होल पावर 3 इक्वल टू 4/5 की होल पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 वर्ष। तो ऑप्शन बी 3 वर्ष। देखिए गाइस जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में काम कर सकते हैं। तो गाइस m की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है 10 आदमी, और d1 मतलब दिनों की संख्या कितनी है 90 दिन। तो d1 मान लेते हैं इक्वल टू 90, और जो घंटे हैं आवर, मतलब h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 घंटा। आगे क्या कहता है, तो एक दिन में 15 घंटे। तो दूसरे कंडीशन में आपका h2 की वैल्यू कितनी है 15 घंटे, और m2 की वैल्यू कितनी है 6 आदमी। तो m2 बराबर मैनों की संख्या, आदमियों की संख्या m2 कितनी है 6। तो उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, तो दिनों के d2 की वैल्यू हमें बतानी है क्या आएगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। सारी वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू है 10, और d1 की वैल्यू कितनी है 90, और h1 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है 6, d2 की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है इंटू h2। h2 की वैल्यू है 15। तो यहाँ से d2 कितना हो जाएगा, d2 इक्वल टू, अगर यहाँ से d2 की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी 60 दिन, 60 डेज। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके d2 की वैल्यू निकलेगी 60 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में 2 दादा दादी, कितने हैं दादा दादी, मान लेते हैं 2, 2 दादा दादी, और 4 माता पिता हैं, 4 माता पिता हैं। दादा दादी की औसत आयु कितनी है 70। तो औसत आयु अगर दादा दादी की निकालें कितनी है 70, और क्या करें अगर उनकी आयु का योग निकालें तो कितना होगा। तो औसत आयु में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 70। और माता पिता की आयु कितनी 40, तो 4 में 40 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। और पोते की आयु कितनी है 12 वर्ष। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो परिवार की औसत आयु बतानी है, तो ये हो जाएगी 140,
और ये हो जाएगी आपकी 160 और ये हो जाएगी 12। ओके गाइस, 12 वर्ष है और पोते की आयु आपकी 12 वर्ष दी हुई है। 12 वर्ष और कितने हैं आपके? 6 नाती पोते हैं। तो 12 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 140 प्लस 160 प्लस 12 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा। और बटे में औसत आयु परिवार की निकालनी है तो बटे में कितना हो जाएगा? 12 है। क्यों? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल तो कर दिया, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 तो आपके दादा दादी हैं, 2 ये हो गया। 4 तो आपके माता पिता हैं तो 4 इसमें लो जोड़ दिया। और 6 नाती पोते हैं तो 6 इसमें जोड़ दिया। तो 4 6 10 और 12 तो इसलिए 12 का डिवाइड कर दिया। औसत आयु हमें निकालनी है, एवरेज। तो इसे अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 372 बटे 12। तो इसे अगर काटते हैं तो आपका औसत आयु कितनी आ जाती है? 31 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर की प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है। और गाइज सुरेश जो है वो 2000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। तो उसने क्यू की कितनी वस्तुएं खरीदी ये बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पी की जो वस्तु है वो है एक्स, मतलब जो सुरेश ने खरीदी है वस्तु, तो पी से कितनी खरीदी? जो अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, तो पी से खरीदी एक्स मान लेते हैं। और क्यू का मान लेते हैं 2 दिया है तो 2x मान लेते हैं। आर का मान लेते हैं 3 दिया है तो 3x मान लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितनी वस्तुएं खरीदी। तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हम लोग 2x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले p के लिए देख लेते हैं। p का है आपका x, तो कितना रुपया है? 200 रुपये। तो 200 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर है आपका क्यू का रुपया कितना है? 300, तो 300 इंटू 2x ये हो जाएगा। ओके गाइस, और प्लस आर का कितना है? 3x और रुपया कितना लगा है? वस्तु का मूल्य कितना है? 400। तो यहाँ से निकालेंगे आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2000x। वो किसके बराबर हो जाएगा गाइस? 2000 रुपये के बराबर। क्यों? क्योंकि 2000 रुपये में सुरेश ने वस्तुएं खरीदी हैं। तो हम लोग टोटल वस्तुएं ये निकाल लिया कितने रुपए की हैं और वो उसके बराबर रख दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1। तो हमें पूछा गया क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। तो क्यू का रेशियो कितना है? 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? तो श्रमिक पहली कंडीशन के लिए m1 की वैल्यू मान लेते हैं 15। 15 दी हुई है। d1 की वैल्यू कितनी है? 10। और w1 मतलब कितना अर्न कर रहे हैं? तो 1800 रुपया। अब सेकेंड कंडीशन में है आपकी 8 दिनों में, मतलब d2 की वैल्यू कितनी है? 8 दिन। श्रमिक कितने? m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हमें w2 की वैल्यू बतानी है। तो एक फार्मूला होता है m1 d1 बटे w1 इज इक्वल टू m2 d2 बटे w2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू है 15, d1 की वैल्यू है 100, d1 की वैल्यू गैस 10 है और बटे में कितना हो जाएगा? w1 कितना है? 1800 रुपये इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है? तो 5 है और d1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो w2 की हमें बतानी है। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कटा और अब हम लोग कितने से काटेंगे? 3 से काट देते हैं। 15 5 15 नीचे, तिछा कटा रहा है 60। अब ये 5 से काट देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे आ गया 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 8 और 5 में करेंगे तो देखिए 8 और 5 और 8, 8 5 40 होता है। तो 40 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो W2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो W2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर? 480 रुपये। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।